मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं एज जियोग्राफर चैनल। पिछला वीडियो था मानव भूगोल की विचारधारा, तो उसमें जो पहली विचारधारा थी अपनी निश्चयवाद, तो निश्चयवाद का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। और सेकंड जो वीडियो है अपना ये वाला, ये है संभववाद। तो संभववाद जो विचारधारा है वो कहाँ से निकल कर आई है? देखिए, प्रकृति का मानवीयकरण। प्रकृति का मानवीकरण का मतलब है आप इस का को पर समझिए, यानी कि प्रकृति पर मानव का नियंत्रण। यानी कि इस विचारधारा में प्रकृति पर मानव का नियंत्रण है, इस पर बहुत ज्यादा बल दिया गया है, क्योंकि मानव को इसमें शक्तिशाली माना गया है कि मानव कोई भी कार्य है वो संभव कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है। मानव उपयोग क्यों करता है? क्योंकि मानव के पास अब क्या है? तकनीकी ज्ञान है, तकनीकी विकास अब बढ़ रहा है। इस कारण से प्रकृति जो भी अवसर प्रदान करती है मानव उनका उपयोग करता है। कैसे करता है? कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि गर्मी में जब गर्मी बढ़ती है तो उससे निजात पाने के लिए मनुष्य ने संभव कर दिखाया है कि मनुष्य एसी के सहारे, यानी कि एसी के सहारे उस कमरे को एकदम वातानुकूलित कर देता है, यानी कि वहां पर ठंड कर सकता है। इसी प्रकार से सर्दियों में गर्मी के लिए, जब सर्दी तेज होती है तो गर्मी पाने के लिए मनुष्य ने उपकरण बनाया है, जैसे कि रूम हीटर। रूम हीटर से पूरे कमरे को क्या किया जा सकता है? गर्म किया जा सकता है। तो ये मनुष्य ने संभव कर दिखाया है। और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि मनुष्य पानी में चल तो नहीं सकता लेकिन मनुष्य तैर सकता है। मनुष्य पानी में जहाज, नाव के द्वारा उसमें चल सकता है। इसी प्रकार से मानव आकाश में उड़ तो नहीं सकता लेकिन हवाई जहाज व हेलीकॉप्टर की सहायता से मनुष्य आकाश में उड़ सकता है। इसी प्रकार से मनुष्य ने बहुत सारी गगनचुंबी इमारतें बनाई हैं, तो मनुष्य ने संभव कर दिखाया है। इसी प्रकार से नहर का निर्माण करना, बांध का निर्माण करना, ये सभी कार्य मनुष्य ने कर दिखाए थे जो कि असंभव थे। इसी प्रकार से हम पर्वतों पर ऊपर की ओर जाते हैं, उस समय ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और मनुष्य ऑक्सीजन के सहारे, यानी कि ऑक्सीजन जो आता है उसके सहारे मनुष्य ऊपर की ओर चढ़ सकता है, जिससे कि उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है। तो इस प्रकार से मनुष्य ने ये सब कुछ कर दिखाया है। इसी प्रकार से पहाड़ों पर कृषि करना, ये भी मनुष्य ने कर दिखाया है। तो इससे एक विचार निकल कर आता है, उसका नाम है संभववाद। संभववाद, संभववाद में मनुष्य पर ज्यादा बल दिया गया है, यानी कि मनुष्य को एक शक्तिशाली माना गया है। मनुष्य अपने बुद्धि, बल व कार्य कुशलता के आधार पर प्रकृति जो भी हमें अवसर प्रदान करती है उनका मनुष्य क्या करता है? उपयोग करता है। संभववाद विचारधारा के अनुसार मानव एक सक्रिय प्राणी है और वातावरण निष्क्रिय है। भौतिक वातावरण और उसकी शक्तियां मानव और मानव के कार्य में कोई बाधा नहीं डालती हैं, ठीक है। और मानव अपनी बुद्धि, अपने बल और अपने कार्य क्षमता के अनुसार इसमें परिवर्तन लाता है, इसमें रूपांतरण लाता है। और इसीलिए इस विचारधारा का नाम क्या पड़ा है? संभववाद पड़ा है, क्योंकि मानव एक ऐसी शक्ति मानी गई है, एक ऐसी महान शक्ति मानी गई है जो कि प्रकृति में बदलाव लाता है। देखिए, संभववाद विचारधारा का जनक कौन है? विडाल डी लाब्लास है। इसका विकास फ्रांस में हुआ है, जबकि निश्चयवाद का जो विकास हुआ है वो जर्मनी में हुआ है। उन्होंने प्राकृतिक वातावरण पर अधिक बल दिया था, ठीक है, और इन्होंने मानव पर अधिक बल दिया है। तो इसका विकास हुआ है फ्रांस में।
अब संभववाद का नामकरण किसने किया था? संभववाद का नामकरण किया था लुसियन फेब्रे ने, और इनकी पुस्तक का नाम है इतिहास की भौगोलिक प्रस्तावना। तो उसमें इन्होंने इसका नामकरण किया था। अब इसके समर्थक कौन है? जैसे कि फेब्रे, विडाल डी लाप्लास, डिमांजिया, जीन ब्रून्स, ब्लेचार्ड, इसाबोमेन, कार्ल सावर और फ्यूलर। तो ये कुछ इसके समर्थक हैं जिन्होंने संभववाद का समर्थन किया है। ठीक है, अब कथन की बात करें तो कथन में हम देखते हैं कि बलास के अनुसार क्या कथन है। जैसे कि बलास ने अपना कथन दिया कि प्रकृति एक सलाहकार या परामर्शदात्री है, यानी कि इन्होंने बताया है कि प्रकृति हमें सलाह दे सकती है, परामर्श दे सकती है, लेकिन हम अपनी कार्य कुशलता, बल, बुद्धि के अनुसार प्रकृति में रूपांतरण कर सकते हैं। प्रकृति हमें अवसर प्रदान करती है और हम क्या करते हैं? उसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, जीन ब्रून्स के अनुसार प्रकृति आदेशात्मक नहीं बल्कि अनुमति बोधक है। प्रकृति मनुष्य को अपने अनुरूप आदेश नहीं देती है, बल्कि प्रकृति संभावनाएं प्रस्तुत करती है, और उन संभावनाओं का यूज करना मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो उसका उपयोग करे या ना करे। तीसरा है कथन फ्यूलर का, जो कि ब्रिटेन के हैं। तो फ्यूलर ने मानव प्रदेश की संकल्पना दी है, और मानव प्रदेश की संकल्पना का जो जनक है, जन्मदाता है, वो है फ्यूलर। तो फ्यूलर ने माना है कि मनुष्य ने मानव प्रदेशों का विकास किया है, और मानव प्रदेशों का विकास मानव क्षमता और कौशल पर निर्भर करता है। मनुष्य की बुद्धि, मनुष्य के बल और उसके कार्य कौशल पर निर्भर करता है। और इस प्रकार से ये हो गए इनके कथन। अब बात करते हैं इसकी आलोचना की। तो समय बीतता गया, समय बीतने के साथ साथ अब संभववाद की आलोचना होती रही है, जैसे कि निश्चयवाद की आलोचना हुई थी। तो 20वीं शताब्दी में यहाँ अब इसकी आलोचना हुई, और मनुष्य ने बहुत ज्यादा विकास कर लिया था, यानी कि लुटेरी अर्थव्यवस्था किसने दी थी? जीन ब्रून्स ने दी थी लुटेरी अर्थव्यवस्था। तो मनुष्य ने प्रकृति का बहुत ज्यादा दोहन किया है, और दोहन करने के साथ साथ प्रकृति को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है, और इस प्रकार से नुकसान पहुंचाने से इसकी आलोचना बहुत ज्यादा होने लगी। इसी प्रकार से आलोचना की बात की जाए कि कुछ विद्वानों ने बताया है कि आप एक कमरे में एसी का उपयोग करके आप उसे ठंडा तो कर सकते हैं, या गर्म जो ठंडे क्षेत्र होते हैं वहां पर आप कमरे को रूम हीटर लगाकर वहां पर आप उसे गर्म कर सकते हैं, लेकिन क्या आप जलवायु में परिवर्तन कर सकते हैं? जैसे कि दिसंबर के महीने में बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो आप दिसंबर के महीने में गर्मी ला सकते हैं। तो इस प्रकार से आलोचनाएं इसकी होने लगी। तो इस प्रकार मनुष्य ने प्रकृति का बहुत ज्यादा दोहन किया, और दोहन करने के कारण कुछ समस्याएं उत्पन्न होने लगी, जैसे कि ओजोन परत का क्षय होना, अम्लीय वर्षा, हरित गृह प्रभाव और पारिस्थितिकी असंतुलन होने के कारण इसका विरोध होने लग गया, इसकी आलोचनाएं होने लग गई। कुछ आलोचक हैं जैसे कि ग्रिफिथ, टेलर, कार्ल सावर पहले संभववाद का क्या था? समर्थक था, लेकिन बाद में इन्होंने इसकी आलोचना की और ये नवनिश्चयवादी बन गए। स्पेट, टेथम आदि लोगों ने इसकी आलोचना की। अब संभववाद के बाद एक और विचारधारा आती है जिसका नाम है नवनिश्चयवाद विचारधारा। इसका हम अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इसी प्रकार से हमारे इस अपने चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।